रहा था कि भगवान किसी लायक नहीं बनाया तूने हमें। तो मुझे लगता है कि वैसे सभी के लिए नॉर्मली अगर मेरे को किसी लायक भी बनाया होता तो मैं ऐसे स्पेशली तो नहीं, सब कर रहे हैं तो तुम भी करो। कई लोग ज्यादा करते हैं, ऐसे लग जाएंगे कि जैसे उनको बड़ा, आपकी नीयत गंदी है, आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे रुद्राभिषेक का। मैं गई, मैंने ध्यान, मैंने कहा ना, मैं जब करने में लगी, मैं नहीं दिखती मेरे आगे पीछे कोई मुझे देख रहा है, मेरे को कोई ध्यान नहीं होता। मैं पूजा करने गई हूँ, मंदिर में गई हूँ, मेरा सारा ध्यान वहां लगा होगा। घर में करती हूँ मेरा, अगर मैंने जैसे दिवाली है, मेन जरूरत घर सजाना होता है, ठीक है, नहीं घर को साफ कर लिया, चादर बिछा दी, आपने कपड़े पहन लिए साफ सुथरे, खाना बना हुआ है, पूजा हो गई। जरूरी नहीं है कि पूरी डेकोरेशन करो आप। घर दरवाजे पे आपने दिवाली लगा दी, दिए जला दिए, दैट्स इट। यहां अपने मन को साफ करती हूँ, सबसे पहला मेरा वो काम है, वो साफ रखती हूँ, वो साफ रखती हूँ। दिवाली की पूजा करी, पूजा मेरे लिए जरूरी है, मेन पूजा जरूरी है। अगर मन साफ होगा, नीयत साफ होगी, पूजा ढंग से हुई होगी, तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी बांधते रहे लोग, हमारा काम बांधते रहे, रास्ते बांधते रहे, देखो इस जन्म में कुछ नहीं हुआ तो जिन्होंने किया वो अगला जन्म भुगतेंगे, हम अगले जन्म में अच्छा भुगतेंगे, वो बुरा भुगतेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे होते हैं ना, जो हमें अगला जो नेक्स्ट मिलता है ना, वो अपोजिट मिलता है, इतना मुझे पता है। जैसे अगर अभी रात चल रही होगी तो सुबह आ जाएगी, सुबह चल रही होगी तो रात आ जाएगी। इसी तरह अब हमारे बुरे टाइम चल रहे हैं तो हमें बुरा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, कितना कितना लंबा हो जाएगा, फिर अच्छा टाइम मिल जाएगा। अगर बहुत ही लंबा हो जाएगा तो अगले जन्म में अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वो अपोजिट होता है, उल्टा होता है उसका। तो बस करते रहो, और तुम आज अच्छा कर रहे हो, हंस रहे हो, लोगों का कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बदनाम कर रहे हो, अगला तुम्हारे को क्या मिलेगा वो तुम जानते ही हो। सभी जानते हैं इस चीज को, सभी जानते हैं सभी, पर उनको वो मानते नहीं है। मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, जानते सब है पर मानते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, छोटी सी बात। तो फिर मैंने अपनी पूजा करी और उसके बाद वहां से करने के बाद सारे भगवान को करती हूँ मैं, फिर बेटा साथ में सारे भगवान को करके फिर हम पंडित जी तो 2 पंडित जी थे उसी में थे, बाकी 2-4 पंडित जी हैं, वो 2 उसी में। उन्होंने पूछा, मैं कहा पंडित जी और कहाँ हैं, कह रहे वो ऊपर चले गए थे। फिर मैंने वहाँ पे दक्षिणा वो करी, जो भी करना है, मैं ऐसी फिर मैं आ गई अपना कर लिया अपना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्यों होते हैं ऐसे लोग, ढोंग क्यों करना। रुद्राभिषेक कर रहे हैं, मोटे मोटे लंबे ऊंचे बनिए क्यों लग रहे थे, पेट निकला हुआ है तुम्हारा, रुद्राभिषेक कर रहे हो, वो बुढ़ी मम्मी थी वो कोने में बैठी हुई है और कर रही है, क्या तरीके हैं यार। साड़ी पहनी थी, थोड़ा सा वहाँ गीला हो जाता है ना, थोड़ा सा करना। मैंने कहा ना, मैं सूट फिर भी थोड़ा चल जाता है, साड़ी में सारे काम करने में साड़ी संभाल नहीं पाती हूँ। कल एक ब्लाउज पहना, वो लाइनोन टाइप रेडीमेड मंगाया था, वो इतना मेरा, मैं कह रही हूँ कमर ही क्या, वो क्या ब्लाउज है, वो इतना खुला, पिन पे पिन लगा लगा के भी बेकार ही है तो सब रेडीमेड का। तो वो साड़ी में भी ना बड़ा अनकंफर्टेबल था। 2-3 जे काम थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, पूजा करी, इसका वो हुआ नहीं, एक घड़ी दे वही लेके ठीक नहीं करी थी उसने, 1-2 काम करके फिर मैंने कहा घर चल भाई, ये कहने का मकान देख लो, मकान एक देखा वो पसंद नहीं आया हमें, मैंने कहा चल भाई अब घर चल, जब ठीक होएगी तबीयत तब देख लेंगे। हम घर आए क्योंकि मुझे शाम को घर का भी करना था, मैंने भोग तैयार करना था इनका और पूजा करनी थी घर का, तो बहुत सारा सामान और भी लेके आई थी। फिर उन लड़कियों को मैंने नहीं दिया था, बूरी को दूध पिलाया, लड़कियों को दिया, सब करते कराते फिर मैं ऊपर आई। कल एक गलती हो गई मेरे से,
मैं ना